हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करना है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिए थे। 13 क्वेश्चन है। एक प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? सबसे पहले हम अज्ञात राशि को चर के रूप में मानते हैं। माना संख्या x, आप इसे m, n, p कुछ भी मान सकते हैं। 5/2 से गुणा करने पर संख्या क्या होगी? x गुणा 5/2 यानी 5/2x। परिणाम को 2/3 में हमें जोड़ना है। 5/2x जमा 2/3 और हमें प्राप्त संख्या -7/12 है। ये परिणाम -7/12 के बराबर है। हम लिखेंगे 5/2x जमा 2/3 बराबर है -7/12। हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसको दाईं तरफ लेकर जाएंगे। 5/2x बराबर है -7/12 -2/3। इनका जो एलसीएम है वो 12 आएगा। -7 -3 चौके 12, 4 दूनी 8 यानी -15/12। और जो ये मान है 5/2x का है। 5/2x हमारा -15/12 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारा होगा -15/12। 5/2 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 2/5 हमारे पास, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 यानी कि जो हमारे पास संख्या है ज्ञात करनी है -1/2 होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में अनुपात हमें 2:3:5 दिया है और कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? देखिए, हमारे पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, जिनकी संख्याओं में अनुपात 2:3:5 है। हम इसलिए इनकी नोटों की संख्या को इस प्रकार मानेंगे। 100 रुपये के नोट जो हैं 2x होंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x। क्योंकि यदि हम इनका अनुपात निकालें तो हमारे पास 2:3:5 होगा। 100 रुपये के नोटों का मूल्य यदि हम देखें तो संख्या 2x है। 2x गुणा में 100 हमारे पास 200x मूल्य होगा उसका। और 50 रुपये के नोटों का जो मूल्य होगा वो होगा 50 गुणा में 3x, ये हमारा 150x होगा। 10 रुपये के नोटों का मूल्य 10 गुणा 5x, ये हमारा 50x होगा। हमारे पास दिया है नोटों का कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। इसीलिए हम तीनों प्रकार के नोटों को लेते हैं। 200x प्लस 150x प्लस 50x और ये हमारा होगा 4 लाख रुपए। ये हमारे पास 400x बनते हैं। 4 लाख x हमारा होगा 4 लाख भाग में 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से किया 4 एकम 4, 1 2 3। हमारे पास x की वैल्यू 1000 है और हम देखते हैं x क्या था। 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x थी। आप कहेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या 2 गुना में 1000, ये 2000 होगी। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या जब हम निकालेंगे, 3 गुना में 1000 हमारे पास है, x की जगह 3000 होगी। और 10 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास ये 5 गुना में 1000 होगी, ये 5000। इस प्रकार नोटों की संख्या को निकालने के बाद हम इसे चेक भी कर सकते हैं। 2000 संख्या है 100 रुपये के नोटों की, तो 2000 गुना में 100, ये हमारे पास 2 लाख रुपए बनते हैं। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास 3000 है। 3000 गुना में 50 हम करेंगे,
ये 1,50,000 बनते हैं और 10 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास 5,000 है। जब हमें 10 से गुणा करेंगे ये हमारे पास 50,000 बनते हैं। यदि आप इनका टोटल देखेंगे वो हमारे पास 4 लाख रुपए है। इससे हमारा चेक होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 1 रुपये और हमारे पास दिया है सिक्कों की कुल संख्या 160 रुपये है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। सबसे पहले देखिए हमें 3 प्रकार के सिक्के दिए हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। सबसे पहले हमें रिलेशन दिया है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यदि x लें, 2 रुपये वाले सिक्के इससे 3 गुना x होंगे, 3x। 1 रुपये वाले सिक्के जो है हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या 160 है। 160 में से यदि हम 5 रुपये के और 2 रुपये के सिक्कों को निकालें तो हमारे पास 160 माइनस 4x होंगे। 5 रुपये वाले सिक्कों का हम मूल्य देखते हैं। हमारे पास x संख्या है तो 5 गुना x हमारे पास 5x मूल्य के हैं। 2 रुपये वाले सिक्के जो हैं 3x हैं। 2 गुना 3x यदि हम करें तो उनका मूल्य हमारा 6x बनता है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास 160 माइनस 4x है, तो हम उसको 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो मूल्य होगा 160 माइनस 4x होगा। कुल मूल्य हमें 300 रुपये दिया है, तो 5 रुपये वाले सिक्कों का, 2 रुपये वाले सिक्कों का और 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य हमारे पास 300 रुपये होगा। 5x और 6x 11x में से 4x हमारे माइनस हुए, 7x जमा 160 बराबर 300 है। 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर 140। उसके बाद देखिए यदि 7x हमारे पास 140 है तो x की वैल्यू 140 भाग 7 हमारे पास 20 होगी। हमें जो है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x थी, तो हम कहेंगे कि 5 रुपये वाले सिक्के हमारे पास होंगे 20। उसके बाद 2 रुपये वाले सिक्के हमारे पास हैं 3x यानी 3 गुना 20 60, और 1 रुपये वाले सिक्के हमारे पास हैं 160 माइनस 4 गुना 20। 160 माइनस में 80, हमारे पास 80 सिक्के हैं। आप चेक करके देखिए 5 रुपये वाले 20 सिक्के हैं, इनका मूल्य 100 रुपये, 60 दूनी 120 रुपये और 80 रुपये। हमारे पास पूरे इनका ये योग करेंगे 300 रुपये बनता है, तो इससे हमारी चेकिंग हुई। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 हो तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3000 रुपये की राशि को हमें विजेताओं में और शेष प्रतिभागियों में बांटना है। हम यदि x विजेताओं की संख्या माने तो 63 माइनस x हमारे पास शेष प्रतिभागी होंगे जो विजेता नहीं है। प्रतियोगिता के कुल प्रतिभागी हमें 63 दिए हैं, विजेताओं की संख्या हम x मानते हैं। विजेताओं को छोड़कर जो हमें शेष प्रतिभागी हैं वो 63 में से घटाने के बाद प्राप्त होंगे, 63 माइनस में x। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 100 रुपये प्रत्येक को मिले हैं और बिना विजेता प्रतिभागी हैं जो उन्हें 25 रुपये प्रत्येक को मिले हैं। विजेताओं में जो बांटी गई राशि है कुल क्या होगी, विजेताओं की संख्या x, प्रत्येक को मिले 100, तो x गुना में 100 जो 100x राशि हमारे पास होगी। इसी प्रकार शेष जो हैं बिना विजेता वो हमारे पास 63 माइनस x हैं, 25 गुना 63 माइनस x, 25 तिया 75 का 5 हासिल 7, 25 छिके 150 और 7 हमारे पास 157 और माइनस में 25x। अब हम देखते हैं कि पुरस्कार के रूप में
प्रतिभागियों को कुल राशि जो है वो 3000 रुपये दी गई है। हम इनके योग को 3000 के बराबर रखेंगे, यानी कि हमारे पास जो है 100x जमा 1575 माइनस 25x वो 3000 के बराबर है। यहाँ से हमें 75x प्राप्त हुआ, 3000 इसको हम उधर जाके घटाएंगे 1575, 75x हमारे पास है, यदि आप इसमें से घटाएंगे तो आपको 1425 रुपये मिलेंगे और x हमारा है 1425 भाग में 75। देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 40, 5 पंजे 25। उसके बाद देखिए 3 पंजे 15, 3 नीमा 27, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 नीम 45। x की वैल्यू हमारे पास 19 आई है। x हमारा क्या था? विजेताओं की संख्या। तो हम कह सकते हैं विजेता जो प्रतिभागी हैं हमारे पास 19 हैं और जो बिना विजेता हमारे पास प्रतिभागी हैं उन्हें हम 63 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 में से हो गया 4, 5 में से गया 4, 44 और 19 हमारे पास होंगे। आप इसे चेक कर सकते हैं। इनको 100 से गुणा कीजिए, 1900 रुपये मिलेंगे और इन्हें आप जब 25 से गुणा करेंगे, 25 चुके 100 और 110, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आपको 3000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार आपका यह 2.2 कंप्लीट हुआ।